ओम शांति। हम पूजा हमेशा करते, बचपन से करते चले आए, लेकिन शिव कौन है, कहाँ का है, हम कौन है, कहाँ के हैं, ये सब एक रहस्य बना हुआ है, ये हम नहीं जानते हैं। तो अगर किसी से पूछो कि हम शिवरात्रि मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, इसका क्या मतलब है, तो कहेंगे ये हमारे पुरखे मनाते थे, हमारे पूर्वज मनाते थे, इसीलिए हम इसको मना रहे हैं। तो सत्य क्या है ये नहीं मालूम है। तो वही सत्य की जानकारी देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि लोगों को पता चले कि शिव जयंती मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, इसके मनाने से क्या होता है, क्या मिलता है, और ये कब मनाई गई थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब दशहरा मनाया गया, रामचंद्र अयोध्या में आए, तो लेकिन उसको हम मनाते चले आ रहे हैं। दशहरा तो एक बार मनाया जा चुका है, लेकिन उसी को हम हर साल मनाते चले आ रहे हैं। तो इसी तरीके से परमात्मा कब आए, कैसे आए, क्या आके किया, ये नहीं मालूम, लेकिन हम उसकी रीत मनाते चले आ रहे हैं। कोई व्रत रह रहा, कोई पूजा कर रहा है, कोई भांग धतूरा चढ़ा रहा है, ये क्यों चढ़ा रहे हैं इसका हम मतलब नहीं जानते हैं। तो भगवान इस धरा पे अवतरित हो चुके हैं, जिनकी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव बाबा की पूजा करते हैं। तो मंदिर में तो एक मूर्ति रखी हुई है जिसकी हम पूजा करते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, भगवान हमको दर्शन दे दो, हे भगवान हमको सुख दे दो, हे भगवान हमें शांति दे दो। लेकिन ये नहीं मालूम कि भगवान कब आएंगे, कैसे आएंगे और आके हमें कब देंगे। तो परमात्मा तो आ चुका है, भगवान आए तो 1937 में, अब 86 वर्ष आए हुए उनके हो चुके हैं, जिसकी यादगार शिव जयंती हम मनाते हैं, जिसे कहते हैं महाशिवरात्रि। यहाँ दिखाया गया है शिव शंकर अलग है, और हम क्या मानते हैं, शिव शंकर एक हैं, लेकिन दोनों अलग, दोनों का काम अलग है, दोनों का नाम अलग है, दोनों के रहने का घर अलग है, क्या क्या करते हैं सब अलग है। शंकर क्या कहते हैं, विनाशकारी, और शिव को क्या कहते हैं, कल्याणकारी। शंकर देवता हैं और शिव क्या है, ये है परमात्मा। अब जब पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं, शंकर देवताए नमः, लेकिन जब शिव की बारी आती तो कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो इनको परमात्मा है, और परमात्मा क्या है, सबका पिता है। शिव शंकर का भी पिता है। शिव के ऊपर क्या चढ़ाते, भांग चढ़ाते, धतूरा चढ़ाते हैं, गन्ना चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम चढ़ाते क्यों हैं। तो परमात्मा जब आते हैं, आ करके बताते, बच्चे तुम भांग चढ़ा रहे हो, तो भांग क्या है, ये नशीली चीजें हैं। ये समय हमारी बहुत गलत आदतें लग गई हैं, बुरी आदतें लग गई हैं। तो भगवान कहते हैं, बच्चे तुम्हारे अंदर बहुत बुराइयां हो गई हैं, वो बुरी चीज़ें मुझे दे दे, तेरे कोई काम की नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि भगवान को ये पसंद है, और साल में एक बार उनको हम चढ़ा देते हैं। जो चीज़ पसंद होती तो हर महीना करना चाहिए, है ना, रोज करना चाहिए। अगर वो पसंद, साल में एक बार ही क्यों खिलाते हैं है ना। तो माना इसका कोई मतलब होगा, कोई राज होगा, कुछ रहस्य होगा ना। तो परमात्मा जब इस समय आते हैं, ये सतयुग और कलयुग के बीच का युग है, संगम युग। जब इस समय आते हैं तो भगवान ने कहा, जो तेरे अंदर नशीली आते हैं, भांग धतूरा बीड़ी सिगरेट जो पीता है, वो मुझको दे दे, ये तेरे काम की नहीं है। इससे क्या होता है, तो तेरी ही शरीर की दुर्दशा होती है, नुकसान होता है, इसको खाने से कोई लाभ नहीं मिलता है। तो परमात्मा ने कहा कि बच्चे मुझे अपने बैरी दे दे। बैरी कौन है, जो हमारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जो हम अच्छा भी करें तो भी हमारे लिए बुरा ही सोच रहे हैं, ऐसे। तो उन भगवान ने कहा वो मुझे दे दे, लेकिन हमने क्या किया, पेड़ से बैरी तोड़ी और तोड़ के चढ़ा दिया, सोचा कि भगवान इससे खुश हो जाएंगे। भगवान कहते मेरी तो आँख भी नहीं है, मेरे तो मुँह भी नहीं है, मैं तो खाता भी नहीं, मैं तो देखता भी नहीं हूँ। मैं तो ये देखता हूँ कि बच्चे तेरी अंदर कौन दुश्मन है जो तुमको तकलीफ दे रहे हैं, मैं वो मांगता हूँ, लेकिन तू क्या करता है, कितना नादान हो चुका है। फिर क्या करते हैं, गन्ना चढ़ाते हैं। गन्ना क्यों चढ़ाते हैं, वो मीठा होता है, ऊपर से कड़ा होता है, अंदर से मीठा होता है। तो परमात्मा ने कहा कि बच्चे
तुम्हारे तो ये शरीर देखने में कैसा है, हड्डी मांस का बना हुआ है, लेकिन आत्मा क्या चाह रही है? ज्ञान चाह रही है। आत्मा क्या चाह रही? सुख चाह रही। आत्मा क्या चाह रही? आनंद चाह रही। अभी उससे वंचित है। तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे मैं तुमको क्या देने आया हूँ? मैं तुम्हें ज्ञान का रस देने आया हूँ। जिस ज्ञान का रस लेने से हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है, सुखमय हो जाता है। हम घर में भी रहते हैं, घर गृहस्थी में भी रहते हैं, तो भी हम सुखी रहते हैं। काम धंधा करें तो भी सुखी हैं। फिर इसमें क्या चढ़ाते हैं? दूध चढ़ाते हैं। दूध किसका प्रतीक है? सत्य का प्रतीक है। सफेद होता है ना, और जब कोई मर जाता है तो उसमें भी सफेद चादर उड़ा देते हैं, है ना। तो सफेद क्यों उड़ाते हैं? कि सत्य है, मरना एक सत्य है, सत्य और शांति का प्रतीक है और सत्य का प्रतीक। तो जब भगवान आते हैं तो हमें सत्य ज्ञान देते हैं, हमें अंधकार से दूर करते हैं। कहते हैं ना कि ज्ञान अंजन सतगुरु दियो, अज्ञान अंधेरा विनाश। जब भगवान का ज्ञान का काजल हमें मिल जाता, अंजन मिल जाता है, तो जो हमारे जीवन में अज्ञानता है वो दूर हो जाती है। तो भगवान हमें सत्य ज्ञान देता है, रोशनी देता है। और फिर क्या चढ़ाते हैं? अक के फूल, धतूरे का फूल। आपने देखा होगा सभी देवी देवता में अच्छे अच्छे फूल, गुलाब के फूल, चंपा चमेली के फूल चढ़ाते हैं, लेकिन हम शिवलिंग में क्या चढ़ाते हैं? अक के फूल, है ना, धतूरे का फूल, जिसमें ना कोई खुशबू होती है ना सुंदर लगता है। तो भगवान कहता है, बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम कैसे हो गए? अक के फूल जैसे हो गए हो, तुम्हारे अंदर कोई खुशबू नहीं रह गई है, तुम कौड़ी जैसे हो गए हो। तो मेरे ऊपर आके समर्पित हो जाओ, मेरा ज्ञान सुनो, तो बच्चे तुम गुलाब के फूल बन जाओगे। लेकिन बाबा क्या कहता है? हम क्या कहते हैं कि हमने फूल तोड़ करके चढ़ा देते हैं। कहते हैं भगवान को ये बहुत पसंद है। फिर मंदिर में क्या लगाते हैं? घंटा लगाते हैं। घंटा किस लिए लगाते हैं? कहते हैं ये भी भगवान को बहुत पसंद है। तो भगवान कहते हैं मुझे कौन सा घंटा पसंद है? कौन सा घंटा पसंद है? जो भगवान को पसंद है। तो लोग क्या करेंगे? कोई तांबे का घंटा, कोई सोने का घंटा, कोई पीतल घंटा और कोई चांदी घंटा चढ़ा देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे मैं तो देखता भी नहीं हूँ, तुम कौन सा घंटा चढ़ाते हो। मैंने क्या कहा था? कौन सा घंटा मुझे चाहिए था, तुम कौन सा घंटा चढ़ा रहे हो? तो जो बहुत मूल्यवान घंटा है वो घंटा कौन सा है? वो है समय का घंटा, जो एक बार निकल गया जीवन से वो दोबारा मिलता नहीं है। सोने चांदी का घंटा तो बार बार मिल जाएगा, लेकिन अगर समय निकल गया तो वो आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं जीवन में मैंने आपको 24 घंटा दिया आपके जीने के लिए। रोजाना आप अपने जीवन को जी रहे हो, उसमें भगवान ने स्वतंत्र कर दिया। लेकिन इस जीवन में, इस समय में आप 24 घंटे में 1 घंटा भगवान को नहीं दे सकते। अगर 1 घंटा भी हमने भगवान को दे दिया तो हमारा जीवन कैसा बन जाएगा? जीना सफल हो जाएगा ना। तो भगवान ने कहा मुझे समय का घंटा दो, जो आप लोग दे रहे हो। 24 में वो एक मांगे, आप लोग समय जो दे रहे हो ये सफल है। ये अविनाशी घंटा जो आप लोगों ने भगवान को दे दिया, ये आपके खाते में भगवान के चढ़ गया। लेकिन आपने जितने घंटे अपने घर में निकाल दिए, आपने नौकरी में निकाल दिए, आपने कमाने धमाने बच्चों में निकाल दिए, वो घंटा विनाश में चला गया, वो आपको तो नहीं मिला ना। लेकिन ये घंटा तो आपका सफल हो गया, अमर हो गया। 1 घंटा नहीं। तो परमात्मा ने कहा देखो मैं आके कहता क्या हूँ, बच्चे करते तुम क्या हो, कितने अनजान हो गए हो। यहाँ दिखाया गया शिवरात्रि। शिवरात्रि माना कलयुग की रात्रि। जब कलयुग की रात्रि होती है तब से परमात्मा का आगमन होता है, जिसे कहते हैं शिवरात्रि। वो रात्रि नहीं जो रात की होती है, वो रात्रि जो चारों तरफ अज्ञान अंधकार फैला होता है, वो रात्रि जिसमें परमात्मा का आगमन होता है, शिव बाबा का आगमन होता है, वो आकर के अपना ज्ञान देते हैं। जो जो ज्ञान सुनते हैं इस समय, जो जो ज्ञान आप लोग सुन रहे हो, तो आपके अंदर भगवान का ज्ञान जा रहा है। तो अंदर से जो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो 5 सत्व बैठे हुए हैं, वो क्या हो रहे हैं? वो निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं। अभी तक सब अंदर बैठे हुए थे और ये अंदर बैठ के क्या कर रहे थे?
ही दुख दे रहे थे। हम ईर्ष्या कर रहे हैं, हम अहंकार में हैं, हम क्रोध में हैं, तकलीफ किसको होगी? खुद को होगी। अभी अहंकार में देखो हम एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, मारते हैं, लालचवश हो करके भाई भाई के देखो एक दूसरे कत्ल हो जाता है, क्या क्या हो जाता है ना। तो भगवान कहते हैं जब हम अपने जीवन में ज्ञान का धारण करते हैं तो अंदर से 5 तत्व निकल जाते हैं। हम सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छा क्या नहीं है, ये 5 विकार। हम सब आत्माएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन अंदर जो बुराई बैठी वो अच्छी नहीं है। भगवान उसी को निकालते हैं, हम फिर वैसे के वैसे अच्छे हो जाते हैं। तो ये है शिवरात्रि का मतलब रहस्य, जो हम मनाते लेकिन हम जानते नहीं है। मनाते हर साल है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो शिव परमात्मा हमसे मिलेगा कब। वो इस समय मिल रहे हैं आके, जिनको मिलना है वो सेंटर में आ करके परमात्मा आ करके और क्या बता रहे हैं। हम आत्माएं टीका लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? यहाँ टीका लगाया ना आप लोगों ने पूजा करके, ये क्यों लगाते हैं, इसका क्या मतलब है, ये सब सेंटर में बताया जाता है। भगवान ने ये आत्मा तंत्र का ज्ञान बताया, ये सृष्टि कैसे बनी है, कैसे खत्म होगी, इसका राज बताया है। तो ये सब सेंटर में बताया जाता है। आप लोग आ करके इसका लाभ लीजिए। आप ही लोगों के लिए ये बाबा ने, शिव बाबा ने सेंटर खुलवाए हैं और आप लोग आ करके लाभ लीजिए आके। अच्छा, ओम शांति।